इसके बाद में हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। सबसे पहला है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस, हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लॉस ऑफ प्राइवेसी। सबसे पहला हम लोग देखते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंपनी का एग्जिस्टेंस और प्रमोटर्स का एग्जिस्टेंस अलग अलग माना जाएगा, लेकिन अगर प्रमोटर्स के हिसाब से या फिर डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉड किया, टैक्स इवेजन किया, किसी कंपनी का या फिर किसी बैंक का लोन डिफॉल्ट कर दिया या फिर कोई ऐसा गैर कानूनी काम किया, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो इशू कर सकता है एक ऑर्डर, और जिससे कंपनी का जो कॉर्पोरेट व्हील है यानी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है उसे इन्वोक किया जा सकता है। इसका सबसे आसान एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, गीतांजलि ज्वेल्स और किंगफिशर एयरलाइंस, यानी नीरव मोदी मेहुल चोकसी, इनकी कंपनी है गीतांजलि ज्वेल्स और नीरव मोदी लिमिटेड, और विजय माल्या की जो कंपनी है किंगफिशर एयरलाइंस, इन्होंने एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के कई हजार करोड़ के जो लोन्स है उसे डिफॉल्ट किया। लेकिन ये जो फॉल्ट है वो प्रमोटर्स ने किया था कंपनी के थ्रू, तो कॉर्पोरेट व्हील के डॉक्ट्राइन के हिसाब से वो बच के ना निकल जाए, इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ ने ये ऑर्डर इशू किया कि इन दो कंपनीज का जो कॉर्पोरेट व्हील है उसे इन्वोक किया जाना चाहिए और प्रमोटर्स की जो पर्सनल असेट्स है उनको भी अटैच किया जाना चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। यानी पंजाब नेशनल बैंक ने गीतांजलि ज्वेल्स के कई हजार करोड़ के जो असेट्स है उसे अपने ओन लोन की रिकवरी के लिए अटैच करने का प्रोसीजर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू शुरू किया है, और एसबीआई ने भी सेम प्रोसीजर किंगफिशर एयरलाइंस के जो असेट्स है, विजय माल्या के जो असेट्स है उनको अटैच करके शुरू किया है। सो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील इज द बिगेस्ट demerit of incorporating a company. इसके बाद में formalities and expenses. Once a company is incorporated, it will have to hire a company secretary, an auditor firm, and hire an additional staff to organize various meetings of the company. यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, ऐसी अलग अलग मीटिंग्स को एस्टैब्लिश करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और इसके लिए एक अलग से उन्हें स्टाफ रखना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्हें इन जो मीटिंग्स है उनके मिनट्स के लिए एक कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ता है, अपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल्स के लिए एक ऑडिटर फर्म और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्हें हायर करना पड़ता है। तो इन सभी फॉर्मेलिटीज के और एक्सपेंसेस के हिसाब से कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो काफी महंगा हो जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये जो हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है ये पॉइंट नंबर 2 से ही रिलेटेड है। अ कंपनी में बी प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, बट इट हैज सिग्निफिकेंटली हायर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एज कंपेयर टू दैट ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। Complicated procedure of incorporation. Before incorporation, the promoters have to submit various documents such as memorandum of association, articles of association, financials of the entity, details about the registered office, initial subscribers, etc. with the registrar of companies. Hence, the procedure of incorporating a company is complicated as compared to that of partnership firm or LLP. इसके बाद में loss of privacy. After incorporation of company, especially a public limited company has to publicly file all its quarterly financials, balance sheets, list of assets, liabilities on the websites of the company, which is a significant loss of privacy. एक कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है वो इन फाइनेंशियल्स के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, और एक कंपनी का अगर उन्हें वीक स्पॉट मिल गया तो जो कॉम्पिटिटर्स है वो उस वीक स्पॉट का एडवांटेज ले सकते हैं, एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्राइवेसी। आशा करता हूं आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।